हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस के मौर्य है एंड बाय प्रोफेशन में डिजाइन इंजीनियर हूँ। और ऑटोकैड की सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ ऑटोकैड पार्ट 4 के बारे में, जिसमें टॉपिक रहेगा यूजर इंटरफेस लेआउट, वर्क स्पेस, इंटरफेस एलिमेंट एंड नोमेनक्लेचर। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ऑटोकैड पार्ट 4 के बारे में। यूजर इंटरफेस लेआउट मेरा पहला टॉपिक रहेगा, तो हम पहले उसके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड, जब भी आप ऑटोकैड ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, है ना। और इसके बाद जब हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो कुछ यहाँ पे इस तरीके को देखने को मिल जाता है। यानी हमें 2 स्टेप में वर्क स्पेस पे हम लोग पहुँचते हैं। ये अपना वर्क स्पेस है जहाँ पे हम लोग ड्राइंग वगैरह ड्रॉ करेंगे, है ना। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब हम यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे जो कमांड्स रहते हैं ऊपर, वो सब एक्टिव नहीं रहते हैं, इनएक्टिवेट रहते हैं। लेकिन जैसे हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे जो कमांड हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे हमें वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस हमें यहाँ पे मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे वर्क स्पेस नहीं था, इस वजह से ये कमांड्स जो एक्टिव नहीं हुए थे। और ऊपर आपको यहाँ पे टैब्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, बट हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, तो चलिए हम लाइव देख लेते हैं एक बार इसको। तो आप देखेंगे ऑटोकैड का कुछ इस तरीके से आइकन दिखता हुआ है। यहाँ पे है ऑटोकैड 2016 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले। आप चाहो तो डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे लोडिंग वगैरह हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पे लाइसेंस भी चेक करता है, तो सारा इन्फॉर्मेशन ये चेक करने के बाद फिर हम ये ऑटोकैड को यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, मैं जो बता रहा था, कुछ इस तरीके से ऑटोकैड ओपन हो जाता है। जब भी आप आइकन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन है, टेम्पलेट, ओपन फाइल, ओपन शीट सेट है, गेट मोर टेम्पलेट, ये सारी की सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखने लगती है। और यहाँ से हमको काफ़ी हेल्प मिलता है समझने के लिए, सीखने के लिए। अगर आप नए हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब है, एनोटेट, पैरामीट्रिक, सारी टैब दिखेंगे। और यहाँ पे कमांड्स भी है, क्लिक करें कमांड्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं ना, एक्टिव नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीएक्टिवेट है, क्योंकि यहाँ पे वर्क स्पेस नहीं है हमको कुछ भी ड्रॉ करने के लिए। ओके, इस वजह से। तो हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो सीधे हम काम पे पहुंच जाते हैं, वर्क स्पेस में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ के सारे कमांड्स जो है एक्टिव हो गए हैं ना। तो हम वापस चले जाते हैं वहीं पे स्टार्ट पे, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ बात करनी है। तो हम आ गए स्टार्ट पे। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे टेम्पलेट्स है ना। कि जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें टेम्पलेट चाहिए होता है। हम टेम्पलेट चूज करते हैं पहले, तब जाके हम वहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके का टेम्पलेट्स। अभी टेम्पलेट्स क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके हम वर्क स्पेस में पहुंच गए। हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया, सर्किल ड्रॉ किया, कुछ भी ड्रॉ किया। मैंने यहाँ पे सर्किल ले लिया है। और आप देखेंगे यहाँ पे लेआउट, लेआउट पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखने को मिल जाता है, टेम्पलेट होता है। और टेम्पलेट मतलब कभी आपने देखा होगा ध्यान से, तो कोई ड्राइंग्स अगर रहती है तो नीचे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखे रहते हैं, ठीक है? यहाँ पे कंपनी का नाम रहेगा, स्केल रहेगा, अगर कोई पार्ट है तो उसका वेट रहेगा, डेट रहेगा, एवरीथिंग यहाँ पे लिखी रहती है। तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट्स। ये पूरा का पूरा को टेम्पलेट्स बोलते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले टेम्पलेट चूज कर लेते हैं कि हमें किस तरीके का टेम्पलेट चाहिए। अगर हम सिविल इंजीनियर हैं, हम ड्राइंग बना रहे हैं, तो सिविल इंजीनियर का कुछ अलग ही फॉर्मेट रहता है। मैकेनिकल इंजीनियर है, कुछ हम पार्ट्स बना रहे हैं तो उसका भी अलग फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए टेम्पलेट चूज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ए कैट डॉट डी डब्ल्यू टी फॉर्मेट वाला टेम्पलेट होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। अगर आपने ऑटोकैड लिया है और उसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी देखिए ए कैट 3D DWT करके लिखा हुआ है। इसके लिए अलग आप देखेंगे तो इन वर्क स्पेस जनरेट हो जाता है ना। अभी इसके ये जो हमने एक कैट DWT लिया था तो उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से था, वर्क स्पेस कुछ इस तरीके से ओपन हो गया था। लेकिन 3D के लिए कुछ इस तरीके से आया। एक कैट 3D DWT के लिए
वर्क स्पेस कुछ इस तरीके से दिखता है ना। अगर हम लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आप जो भी ड्राइंग्स बनाई रहेंगी वो आपको इस व्यूज में दिखेगा। आइसोमेट्रिक व्यू या फिर 3D बोल सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू बोलेंगे तो बेटर रहेगा, उसमें दिखने लगता है ना। हम अभी सिविल की बात कर रहे थे, सिविल के लिए भी आप देखेंगे तो कुछ अलग ही दिखता है। सिविल मैट्रिक DWT, सिविल मैट्रिक DWT में अगर आप क्लिक करते हो तो कुछ आपको इस तरीके से टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिवीजन डेट, इशू डेट, मतलब उनका फॉर्मेट है, फॉर्म्स नेम एड्रेस, प्रोजेक्ट नेम एंड एड्रेस ना। क्योंकि उनका अलग ही फॉर्मेट रहता है, उसमें सारी की सारी डिटेल्स टेम्पलेट में मिल जाती है ना। अगर हम मॉडल पे क्लिक करके देखते हैं तो सिंपल सा रहता है मॉडल, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन उनका फॉर्मेट अलग हो जाता है। ISO A1 का फॉर्मेट उनको यहाँ पे दिखेगा ना। ओके, तो मैं इन सबको कैंसिल कर देता हूँ अभी। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, जो मैंने अभी ड्राइंग बनाई है इसको मैं सेव कर लेता हूँ अभी, कुछ बना के कैंसिल। मैं इसको सेव करता हूँ और कहाँ पे सेव करूँगा, मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ अभी। यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अभी वापस आ जाते हैं स्टार्ट ड्राइंग पे, स्टार्ट वाले टैब पे आते हैं, फाइल पे आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे टेम्पलेट्स हो गया, अलग अलग के टेम्पलेट्स होते हैं, हमें जो टेम्पलेट चाहिए हम यहाँ पे ले सकते हैं। और हम अलग से नया सेट भी क्रिएट कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। हम यहाँ पे नया सीट भी क्रिएट कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं कि हमें सब ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। हम सीधे जाएंगे अपने इस वाले फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे हम अपना जो टेम्पलेट बना के रखा है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ओपन फाइल। ओपन फाइल क्या है कि जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हमने सेव किया हुआ है वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे हमने सेव किया था ये वाली ड्राइंग ना, ये ड्राइंग यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो गया। तो ओपन फाइल में जाके हम वहाँ पे उसको चूज कर लेंगे। और इसके बाद ओपन ए सीट से आप यहाँ पे जो सीट आपने बनाई थी, यहाँ पे जो टेम्पलेट में दिख रहा था नीचे सीट से, आप वहाँ पर जाके उस सीट को भी चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसके ऊपर काम चालू कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारे टेम्पलेट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। आप गेट मोर टेम्पलेट ऑनलाइन पे क्लिक करते हो तो आप ऑनलाइन पहुंच जाएंगे और वहां से आप नए टेम्पलेट्स ले सकते हो। आप देखेंगे यहाँ पे ए कैड 3D DWT, एक गाइड ISO नेम प्लॉट स्टाइल ड्राइंग टेम्पलेट हो गया ना, ये अलग अलग टेम्पलेट है। और इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कभी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नए नए टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे ऑनलाइन, जिस तरीके का टेम्पलेट आप यूज करना चाहते हो आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग। देखिए क्या होता है कि अगर इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो जो अभी आपने रिसेंटली ड्राइंग बना के क्लोज किया रहेगा आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप फाइल में यहाँ पे जाके आप मत ढूंढिए, सीधे आप ऑटोपैड ओपन करिए, रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाइए, आपको ऊपर ही वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिख रहे हैं, जो मैंने अभी बनाया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, रिसेंट डॉक्यूमेंट में दिख जाएगा। तो इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे तो बहुत सारे आपको सैंपल्स भी मिल जाएंगे। ऑटोकैड ने ऑटोडेस्क साइट ने बाय डिफॉल्ट वो सैंपल आपको बना के रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि असेंबली कैसी होती है, डायमेंशंस कैसे दिखाते हैं, सारी की सारी चीजें। अभी आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है डाटा एक्सट्रैक्शन एंड मल्टी लीडर सैंपल। ये एक ड्राइंग है और ये इसको हम रीड कर सकते हैं और एडिट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको एस करेंगे, एस करते ही ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगा ना। अभी देखिए ये टेम्पलेट्स हो गया, ये टेम्पलेट्स यहाँ पे क्लाइंट क्लाइंट का नेम है, ड्राइंग है, रिवीजन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन रखना है यहाँ पे तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये टेम्पलेट्स एक है। और अगर आप मॉडल में जाते हो जहाँ पे मतलब जहाँ पे ड्राइंग्स एक्चुअली बनाई जाती है उसको मॉडल बोलते हैं, तो आप देखेंगे यही पे ये दिख रहा था ना, यही सारी चीजें वहाँ पे दिख रही थी। ये डोर्स दिख रहे थे, 3 डोर्स हैं और इधर भी डोर है, इधर भी आप देखेंगे डोर है, सीढ़ियाँ हैं ना। और ये इंफॉर्मेशन है जो वहाँ पे लिखी गई थी टेम्पलेट में। हम वापस लेआउट में जाते हैं, लेआउट में देखेंगे तो वो सारे डोर जो है
यही दिखा रहे थे वहाँ पे ना, सीढ़ी थी, डोर्स थे, एवरीथिंग। और ये टेम्पलेट हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये डोर्स है तो कि कैसे डोर है, अंडर कट द डोर्स है, अंडर कट द डोर्स। और कितने डोर है यहाँ पे, 1 2 3 है, ये डोर है 1 2 3। और यहाँ पे इसको एरो के थ्रू दिखाया हुआ है, तो ये एरो उसको लीडर बोलते हैं। हाँ, अब देखेंगे ऊपर ना यहाँ पे, तो लीडर करके नाम लिखा हुआ है। तो अब मल्टी लीडर मतलब एक से ज्यादा लीडर है तो मल्टी लीडर हो गया ना, 1 2 3 मल्टी लीडर। इसके बाद हर एक चीज का डायमेंशन दिखाया हुआ है। तो डाटा डाटा जो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं अपने समझने के लिए, या फिर आगे वर्क के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम डाटा हमको चाहिए। तो डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। तो पहले क्या होता है, पहले मॉडल बनाया जाता है, मॉडल बन जाता है तो उसका हम ड्राफ्टिंग करते हैं, 2D ड्राफ्टिंग करेंगे। तो 2D ड्राफ्टिंग मतलब सारी सारे डायमेंशंस को दिखाना। तो हम यहाँ पे क्या करें, डायमेंशन को दिखा रहे हैं। ये डायमीटर से दिखाया गया है, कितने डायमीटर का रहेगा। यहाँ पे डक्ट है, ये डक्ट है, ये डक्ट को बाहर निकला गया है, तो डक्ट की साइज यहाँ पे दी गई है। तो मतलब कि हमें अगर हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, बनाने जा रहे हैं, तो हम ड्राइंग चाहिए जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हो। तो उसको बोलते हैं डाटा एक्सट्रैक्शन। डाटा एक्सट्रैक्शन मतलब डाटा को निकालना हम ड्राइंग से। ओके। इसके बाद आप देखोगे तो फ्लोर प्लान सिंपल, कोई आर्किटेक्ट हो तो उसके लिए यहाँ पे एक सिंपल दिखा दिया है ऑटोडेस्क ने कि कुछ इस तरीके से बनते हैं। तो उन्होंने दिखा है यहाँ पे ये केबिन्स हैं, ये केबिन्स हो गई, और किसी कंपनी का ये प्लान है, सिंपल प्लान है। यहाँ पे देखेंगे डोर दिखाए हुए हैं, ये एरिया है, ये एरिया है पूरा, इस तरीके से एरिया पूरा दिखाई गई है। तो ये फ्लोर प्लान हो गया, एक फ्लोर का प्लान है, पूरा सीढ़ी है ना। तो एक ये आर्किटेक्ट के लिए अच्छा खासा सिंपल यहाँ पे ऑटोडेस्क ने दिखाया है बाय डिफॉल्ट। इसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे सिंपल्स और भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको और भी सिंपल देखने हैं तो आप कहाँ पे क्लिक करोगे, एक्सप्लोर सिंपल ड्राइंग। कुछ सिंपल तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है, 2 3 सिंपल दिख जाएंगे, लेकिन और भी देखने हो तो एक्सप्लोर सिंपल ड्राइंग पे क्लिक करोगे आप, तो आप इस फोल्डर में जाओगे, किसी भी फोल्डर में जाइए आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक्टिव वर्जन में गया मैं, यहाँ पे EXTATTR पे गया, मैं क्लिक किया, तो यहाँ पे एक असेंबली का सिंपल दिखाया है, इसको यस कर लीजिए। तो असेंबली का सिंपल यहाँ पे दिख गया। अभी असेंबली जब हम बनाते हैं तो उसका कैसे कैसे दिखाना होता है, तो यहाँ पे देखेंगे पार्ट्स के नंबर है और डिस्क्रिप्शन है उसके, और आइटम नंबर इधर हो गए हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है ना, ये डिस्क है, ये सिलेंडर है, कुछ से बने हैं। तो ये अगर इन सबको आप ज्वाइन करोगे तो एक पार्ट बन के निकल के आएगा ना। आप देखेंगे यहाँ पे ये सब असेंबली इस तरीके से दिखाई जाती है। तो असेंबली का सिंपल हो गया है, ठीक है। सिंपल ड्राइंग क्रिएटेड विद AutoCAD एंड रजिस्टर्ड डेवलपर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो AutoCAD ने बाय डिफॉल्ट ये हम लोग को देखने के लिए, समझने के लिए ये सिंपल ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है। आप कुछ अगर ऑनलाइन सर्विस आप चाहते हो तो आप साइन इन करते हो, यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्विस भी बहुत सारी मिल जाती है। आपको फीडबैक देना है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट जिसको बोलते हैं वर्क स्पेस। कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्क स्पेस देखने को मिलेगा आपको। आप जैसे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हो तो वर्क स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको क्या करने का है, सीधे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो रिसेंटली जो टेम्पलेट आपने चूज किया रहेगा वही आ जाएगा, लेकिन हमको ये टेम्पलेट नहीं चाहिए, हमको सीधा सिंपल वाला टेम्पलेट चाहिए। तो अभी मैं सबको क्या कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी क्या किया मैंने, सबको डिलीट कर दिया यहाँ पे ना। वापस हम स्टार्ट ड्राइंग पे आ गए, तो ये हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं जैसे, तो हम वर्क स्पेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमको ड्राइंग बनानी होती है। तो जो हमने पिछला बार टेम्पलेट यूज किया था वो ये पे आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरा टेम्पलेट यूज करना है। तो हम स्टार्ट ड्राइंग पे गए और यहाँ पे पहले टेम्पलेट चूज किया। टेम्पलेट में हम आ जाते हैं, एक है DWT पे, यहाँ पे हमने इसको चूज कर लिया है। ये बाय डिफॉल्ट एक्चुअली यही रहता है। ये हो गया अपना वर्क स्पेस, ठीक है। अभी वर्क स्पेस देखिए, वर्क स्पेस कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप्स के होते हैं। 3 तरीके का वर्क स्पेस आपको देखने को मिलेगा।
कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है ऊपर, मतलब ये पूरा का पूरा अगर आप बोलेंगे तो इसको बोलेंगे यूजर वर्क स्पेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का वर्क स्पेस कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे टैब्स भी अलग अलग रहेंगे, उसके नेम्स भी अलग अलग रहेंगे। ये 2D के हिसाब से है एक्चुअली। अभी आप इसको वर्क स्पेस को चेंज करना रहेगा तो 3D बेसिस पे अगर आप आते हो तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी, केवल आपको यहाँ पे जो कमांड्स है वो बदल जाते हैं ना, अलग अलग कमांड्स हो जाते हैं। विजुलाइज हो गया, इंसर्ट हो गया, व्यूज हो गया, मैनेज आउटपुट, यहाँ पे टैब्स भी कुछ बदल जाते हैं ना। ये 3D बेसिक्स का हो गया। अगर आप और एडवांस में जाते हो, 3D मॉडलिंग में आ जाते हो, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे होम हो गया, सॉलिड हो गया, सरफेस, मेश, विजुलाइज ना। तो जब भी हम ऑटो कैड का कोचिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमको 2D और 3D तीनों दोनों सिखाया जाता है। तो 3D के दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक 3D बेसिक्स हो जाता है और एक 3D मॉडलिंग हो जाता है। 3D बेसिक्स में हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जैसे कि हम नॉर्मली समझ जाएं, जैसे कि बॉक्स बनाना, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, ये सब बेसिक चीज़ें हैं ना। तो तीन कॉन्फ़िगरेशन है। पहला है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, दूसरा आता है 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग ना। और वर्क स्पेस क्या होता है वो सेम रहता है। तो हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में चले जाते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं और इसके अलग अलग नाम होते हैं। इसमें आप देखेंगे ये सब एलिमेंट्स हैं। वर्क स्पेस हमने ओपन किया है और यहाँ पे इसके पूरे एलिमेंट्स हैं, किसको क्या बोलते हैं ये हम देख लेते हैं। ओके, तो अभी मैं चलता हूँ अपने वर्ड फाइल में। फ्रेंड, जैसा कि आपने वर्ड फाइल यूज किया होगा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट यूज किया होगा, उसमें एक्सेल आपने यूज किया होगा। ठीक है, तो उसमें भी जो हम अभी नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो जो कुछ हम बोलते हैं ना, इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ये टैब्स हो गए, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, ये फाइल नेम हो गई ना। तो सब लगभग सेम अपना ऑटोकैड में भी रहता है, लेकिन इसमें कुछ अलग टूल्स रहते हैं, उसकी वजह से उनके और भी नाम चेंज हो जाते हैं और नाम ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो सेम नाम रहता है। रिबन हो गया, टैब्स हो गए, टूल्स हो गए, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, ये सारी चीज़ें हो गई ना। तो अभी इस तरीके से ऑटो कैड में भी आप देखोगे तो ये हमारे ये रिबन्स हो गए, ये टैब्स हो गए, यहाँ पे फाइल नेम हो गई, क्विक एक्सेस टूल बार है, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो चलिए हम डीप में इसको देख लेते हैं। टॉपिक है वो है वर्किंग इन्वायरमेंट एंड टाइप ऑफ इंटरफेस एलिमेंट्स। वर्किंग इन्वायरमेंट क्या है? ये हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट है। ये पूरा का पूरा वर्किंग इन्वायरमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है जहाँ पे हम बैठ के काम करते हैं ना। यूजर इंटरफेस, ओके, एंड इंटरफेस एलिमेंट्स, और इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मतलब क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, वो सब हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू। आप जब भी ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बहुत कुछ आपको देखने को। ये ड्रॉप बटन को आप जैसे ही क्लिक करोगे तो न्यू फाइल लेने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, सेव एज करने के लिए, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी। आप क्लिक करते जाएंगे तो उसके और भी कुछ पार्ट्स ओपन होते चले जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू। एंड क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता है, टाइटल बार मिल जाता है एंड इन्फो सेंटर मिल जाता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में जो चीज़ यहाँ पे रहेंगी ना, उसको चाहो तो आप उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली आप ले सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए आपको सेव करना हो तो आप ये सेव का हमने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर रखा है। सीधे सेव पे क्लिक करेंगे, ड्राइंग सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आपको सेव पे जाना हो तो आप पहले एप्लीकेशन मेनू में जाएंगे, फिर यहाँ पे सेव पे जाएंगे, यानी एक स्टेप आपका बढ़ जाता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में वही सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं जिसको हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो क्या होता है कि ड्राइंग को हमें बार बार सेव करना होता है, हर 30 सेकंड पे, 1 मिनट पे हम ड्राइंग को सेव नहीं करेंगे। अगर बाई चांस अगर लाइट चली गई तो या फिर कुछ हो गया तो हमारा पूरा का पूरा वर्क जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए क्विक एक्सेस टूल बार में सेव एज को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, हम 3D में काम कर रहे हैं कि 2D में काम कर रहे हैं, तो इससे हमें यहाँ पे पता चल जाता है। और इससे कमांड से भी एक्चुअली देख के पता चल जाता है। ये हमारा टाइटल बार है। टाइटल बार मतलब हम ड्राइंग का नेम क्या रख रहे हैं। तो ड्राइंग 8 है,
का नेम 8 है तो यहाँ पे ड्राइंग 8 है, ये टाइटल बार हो गया। चाहे तो हम इसका नाम अलग से भी सेव कर सकते हैं, तो उसको अगर हम आपने कोई नाम देंगे तो वो नाम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, अब जो ABC लिख रहा हूँ, ABC करके सेव किया। कहाँ पे सेव कर रहा हूँ मैं इसको, डेस्कटॉप पे, ये सेव हो गया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ABC फाइल नेम आ गया, यहाँ पे ये सेव हो गया है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ABC TWG ड्राइंग। ओके, इसके बाद यहाँ पे इन्फो सेंटर है। ये इन्फो सेंटर, यहाँ पे आप जाके चाहे तो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कुछ कमांड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप लाइन लिखोगे और इसको आप इंटर प्रेस करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी, जो ऑटोडेस्क के थ्रू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो लाइन के बारे में पूरा बता देगा। तो क्लिक होम टैब, ड्रॉ पैनल एंड लाइन एंड फाइंड, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइन के बारे में उसने पूरा का पूरा बताया हुआ है। तो इन्फो सेंटर इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप एक आइडिया ले सकते हो कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड पे क्लिक करते हो तो कहाँ पे है, यहाँ पे आपको एरो दिखा रहा है कि लाइन कमांड हमारा यहाँ पे, लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको सर्किल ड्रॉ करना है, CIRCL, सर्किल। ओके, आप सर्किल, हमने इंटर प्रेस किया तो इस तरीके से सर्किल के बारे में यहाँ पे दिखाना चालू कर दें कि कैसे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं ना। अभी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इन्फो सेंटर के बारे में बताया, तो हर एक कमांड, अगर कोई भी कमांड आपको समझ में नहीं आ रहा तो सीधा आप इन्फो सेंटर पे जाइए, वहाँ पे आप टाइप करिए, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इन्फो सेंटर। इसके बाद आप देखेंगे इन्फो सेंटर, टाइटल बार, कैसे टूल बार हो गया, एप्लीकेशन विंडो, एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे व्यू पोर्ट है। इस व्यू पोर्ट पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप को एक से ज़्यादा व्यू पोर्ट देखने को मिलेंगे, और भी सारे वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे व्यू पोर्ट के। तो अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देखेंगे यहाँ पे रिस्टोर व्यू पोर्ट है, क्यूब है, स्ट्रिंग व्हील है, जो यहाँ पे स्ट्रिंग व्हील्स को बोलते हैं, नेविगेशन बार है, इसको नेविगेशन बार बोलते हैं। तो ये टिक मार के यानी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको व्यू क्यूब हटाना है तो आप अनटिक कर दीजिए, व्यू क्यूब यहाँ पे हट जाएगा। वापस लाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, व्यू क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से नेविगेशन बार है। ठीक है, और अगर व्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे, रिस्टोर व्यू पोर्ट, आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग व्यू पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, 4 व्यू पोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो एक ही ड्राइंग को आप 4 जगह देख सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, इसका काम ये होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं मेन व्यू पोर्ट में। तो व्यू पोर्ट हो गया, एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे टैब्स है। ये ऊपर देख रहे हैं, होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, ये सब इसको टैब बोलते हैं। और रिबन क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो लाइन आप देख रहे हो ये पूरा रिबन है, इसको रिबन बोलते हैं। हाँ, रिबन मतलब एक तरीके से पट्टी समझ सकते हैं, पट्टी है ये, तो इसको इंग्लिश में रिबन बोलते हैं, रिबन। और हर एक टैब का अलग अलग रिबन होता है ना। अगर आप इंसर्ट टैब पे जाते हो, यानी आप ये सारा सारा रिबन हो गया, और ये टैब होते हैं, होम, इंसर्ट पे जाते हो तो रिबन चेंज हो जाता है, एनोटेट पे जाऊंगा तो उसका रिबन की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो अलग अलग टैब के अलग अलग रिबन्स होते हैं, और उसमें जो ये कमांड्स होते हैं उसको पैनल्स बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैनल्स बोलते हैं। ये सब पैनल होते हैं ना। एनोटेट हो गया, मॉडिफाई हो गया, ड्रॉ पैनल हो गया, ये पूरा ड्रॉ पैनल हो गया, पैनल है ना, मॉडिफाई पैनल, एनोटेट पैनल। तो ये नॉमेनक्लेचर भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये टैब्स होते हैं, टैब्स के अलग अलग रिबन्स होते हैं, पूरे रिबन्स होते हैं, और उसमें जो कमांड्स के ग्रुप होते हैं उसको पैनल्स बोला जाता है ना। पैनल हो गया, रिबन हो गया। इसको व्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने ड्राइंग को देख सकते हैं कि हमारा ड्राइंग कैसा दिख रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से चेंज होता जा रहा है ना। तो हम ड्राइंग को अपना रोटेट करके देख सकते हैं कि हमारा ड्राइंग कैसा दिख रहा है, या फिर कुछ अदर यूज कर सकते हैं उसका। इसके बाद व्यू नेविगेशन बार हो गया, इसके थ्रू हम अपने
ड्राइंग में थोड़ा जो बनाने में आसानी हो जाता है ना। जैसे अगर आप पेन यूज कर रहे हो तो पेन को आप पेन का यूज करके आप ड्राइंग को देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मूव करके देख सकते हो। जूम का है तो आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हैं किसी ड्राइंग को, अगर आप जूम करना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे दिख सकता है। ये ड्राइंग एरिया हो गई, यहाँ पे हम ड्राइंग को बनाते हैं। ड्राइंग एरिया स्टेटस बार है, ये पूरा का पूरा ये जो स्पेस है ये पूरा स्टेटस बार है। यहाँ पे ये होता है कि हम किसी स्टेटस में चल रहे हैं। जैसे क्या एग्जांपल मैं बताऊँ, मान लिया हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन हमारा किसी भी डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर देते हैं, ये ऑर्थो ऑन करेंगे तो जब हम लाइन जो ड्रॉ करेंगे केवल हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हैं। हम ऑर्थो मोड में फिलहाल, हमारे स्टेटस क्या है, हम ऑर्थो मोड में फिलहाल अभी हैं, तो ये यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। इसके बाद ये कमांड्स बार होते हैं, कमांड्स लाइन होती है। यहाँ पे हम किस कमांड पे काम कर रहे हैं या फिर कौन सा कमांड हमें लेना है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, अगर हमको लाइन ड्रॉ करनी है तो हम एल इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन कमांड हमारा एक्टिव हो गया, एक्टिवेट हो गया, और 2 पॉइंट में इसको दिखा दिया, हमारा लाइन का हुआ ड्रॉ यहाँ पे हो जाता है लाइन। तो इसके बाद हम कमांड्स लाइन में जाएंगे तो यहाँ पे एक बटन दिखेगी आपको, ड्रॉप बटन। तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने इससे पिछली बार हमने क्या क्या काम किया है वो पूरा इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कमांड्स लाइन बोलते हैं। इसके बाद ये मॉडल हो गया। मॉडल मतलब हम जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वो स्पेस। लेआउट मतलब अगर हमें देखना है कि अगर हमें प्रिंट करना है ड्राइंग को किसी भी टेम्पलेट में, तो हमें लेआउट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो हमें एक टेम्पलेट का फॉर्मेट मिल जाता है, हम वहाँ से ड्राइंग को प्रिंट कर सकते हैं एडजस्ट करके, है ना। अगर हम अंदर डबल क्लिक करते हैं, मान लीजिए हमने कोई ड्राइंग बनाई है, यहाँ पे एक ड्राइंग बना दी हमने इस तरीके से, हम लेआउट पे गए, तो अगर हमारा टेम्पलेट कुछ बना, कुछ टेम्पलेट का फॉर्मेट रहेगा, तो हमें ड्राइंग को एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम अगर इस सर्किल के अंदर डबल क्लिक करते हैं तो हम ड्राइंग को कम जूम एंड जूम आउट कर सकते हैं। अगर हम बाहर क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा टेम्पलेट ही जूम एंड जूम आउट होता है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से हम टेम्पलेट को एडजस्ट करते हुए अपने ड्राइंग को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक था यहाँ पे टेम्पलेट्स के बारे में, टेम्पलेट्स हो गया, वर्क स्पेस हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, तो इन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में बात किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आगे की वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।